टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। क्योंकि जहां पर इंडिया बात करता था कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, आज उन्होंने ये फैसला किया है दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ दिया जाए। ये वो दरियाए चनाब है जो हिमाचल से कश्मीर और कश्मीर से बहता हुआ पाकिस्तान में आ पहुंचता है। इंडिया इसका जो रुख है वो डाइवर्ट करने का सोच रहा है और इसके ऊपर जो है डैम बनाएगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके इंडिया को जगमगाता बनाएगा। सिंधु जल समझौते के सस्पेंड होने के बाद बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। अब लिहाजा पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान ने यानी कि उसके जल मंत्रालय ने भारत के जल मंत्रालय को, जल सचिव को 4 बार पत्र लिखा है, ये कहते हुए कि आप इस संदेह को लेकर रिकंसीडर कीजिए। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। बहुत बुरा है ये तो। मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है ये, दीवाना हो गया है। ये क्या कह रहा है कि अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। पूरा उसका प्लान ये है कि पाकिस्तान को डिवाइड करो, पाकिस्तान को ये डिस्टेबलाइज करो और पाकिस्तान को तोड़ो। से एक नई पॉलिसी बना ली गई है जिसमें ये कहा गया है कि तकरीबन आने वाले 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का पानी किस हद तक रोका जा सकता है। इस पॉलिसी के तहत भारत कितने दरिया बना रहा है, कितने पुराने दरियाओं को फ़ाल कर रहा है, कितनी नई नहरें बना रहा है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, मोदी जी ने जो कहा अब उसी पर तैयारी चल रही है। जैसे कि मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, अब उन्होंने पूरी तरीके से इसकी तैयारी कर ली है। चेनाब जो नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होती हुई जम्मू कश्मीर और कश्मीर से पाकिस्तान में घुसती है, अब जो भारत सरकार है उन्होंने ये आइडिया लगाया है कि इस पर डैम बनाया जाएगा और इसके जो पानी का रुख है वो डाइवर्ट ही कर दिया जाएगा, यानी कि इस चेनाब नदी का पानी अब पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला। कुछ इस तरीके की बातें सामने आ रही है और अब पाकिस्तान जो मीडिया है पूरी तरीके से चीख उठा, चिल्ला उठा। अब कहीं ना कहीं उसे अपने कर्मों की सजा तो मिल ही रही है, क्योंकि इस दौरान जो फसलें बोई जाती हैं, अब जब पानी नहीं होगा, वहाँ के खेत बंजर पड़े हुए हैं, पानी नहीं मिलेगा तो वो कैसे अपनी फसल, यानी कि पानी के साथ साथ अब पाकिस्तान भूखा भी मरने जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के जल मंत्रालय ने 4 बार भारत के जल मंत्रालय को जो है मतलब पत्र लिख चुका है कि भाई ये पानी खोल दो, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम प्यासे मर रहे हैं। लेकिन हमारे जल मंत्रालय की तरफ से उसे कोई भी रेस्पॉन्स, उसके 4 पत्रों का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है। मौजू की जानिब बात ये कर लेते हैं। आपको याद होगा कि ख़ासतौर पर झेलम है, दरिया झेलम है, चनाब है और सिंध है। सिंध तास मुआहदा जो कि वर्ल्ड बैंक की सालिसी में पाकिस्तान और भारत के माबैन हुआ, ये जितने भी दरिया हैं ये भारत से ही आते हैं। इनका पानी का जो माखज़ है वो भारत से ही आता है। अब भारत की जानिब से एक मनसूबाबंदी की गई है, पुराने और नए दरियाओं को फ़ाल किया गया है। मैं बिना किसी तमहीद के आपके सामने ये एक एक करके पॉइंट रखता हूँ और एंड पर जाकर मैं आपके सामने मज़ीद जो तशवीशनाक जो चीज़ें हो सकती हैं वो भी सामने रखता हूँ। इसमें क्या है, इसमें इंडस वाटर ट्रीटी को अमलन ज़ाहिर आप जानते हैं पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने खुद ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और ख़ुद ही एकतरफ़ा तौर के ऊपर इस मायदे से निकल गया। हालांकि इस मायदे की शिक है कि कोई भी फ़रीक एकतरफ़ा तौर के ऊपर इस मायदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। होगा क्या, भारत की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसमें है क्या? उसमें यह है कि भारत ने अपनी इस नई पॉलिसी के तहत कई जो बंद दरिया हैं और खुश्क नहरें उन्हें दोबारा फ़ाल करने का फ़ैसला कर लिया है। अरवारी दरिया, ये राजस्थान में तकरीबन इससे मुताल्लिक़ कहा जाता है कि ये 60 साल से गैर फ़ाल था, इसे दोबारा से फ़ाल करने का मंसूबा बना लिया है और इसी 5 साला मनसूबाबंदी के अंदर ये शामिल है। इसके साथ साथ यमुना दरिया दिल्ली में लोगों को साफ़ पानी के नाम के ऊपर इसे भी दोबारा से एक्टिव करने की मनसूबाबंदी प्लान बना लिया गया है। अब इसे भी दोबारा से शुरू किया जाएगा, फ़ाल किया जाएगा। इसी तरह विश्वामित्री दरिया है, ये गुजरात में इसकी भी मुकम्मल बहाली का मंसूबा बना लिया गया है। जो 5 साला मनसूबाबंदी है भारत की लॉन्ग टर्म पॉलिसी, उसमें ये चीज़ शामिल है। इसके अलावा नून रिवर या नून दरिया, ये भी यूपी में 23 किलोमीटर का एक खुश्क दरिया था। अब इसे भी दोबारा से भारत ने अपनी इस मनसूबाबंदी में शामिल कर लिया है और इसे बहाल करने की तैयारी जो है वो कर ली गई है और 5 साल के अंदर अंदर ही इन तमाम चीज़ों को एक्टिव करना है। ये वो दरिया हैं जो ज़ाहिर है यहाँ अब इनकी कोई इस तरह से हैसियत नहीं थी या इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये बात करूँ आसान लफ्ज़ों में कि भारत को
अगर ये दरिया गैर फ़ाल थे, और जैसे कि मैंने साल भी बताया कि कोई 60 साल से है, कोई कितने सालों से है, तो इससे ये मालूम होता है कि भारत की कोई रिक्वायरमेंट, कोई नीड नहीं थी कि कितने सालों से भी बंद हुए तो भारत के अंदर कोई पानी का, इनकी वजह से कोई कहत साली नहीं पड़ी भारत के अंदर पाकिस्तान की पानी की वजह से। लेकिन अब इनको दोबारा से एक्टिव क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए कि हमने पाकिस्तान का पानी रोकना है, क्योंकि ये तो आपको मालूम है कि भारत अभी तो बात कर रहा है कि पाकिस्तान का पानी रोकना है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि भारत के पास अभी वो कैपेसिटी मौजूद ही नहीं है कि जिससे वो पाकिस्तान का पानी रोक सके या फिर अपने पास ज़्यादा ज़ख़ीरा कर सके। तो ज़्यादा ज़ख़ीरा करने के लिए अभी तो कैपेसिटी मौजूद नहीं है, लेकिन 5 साल के अंदर उसने अपनी इस कैपेसिटी को बनाने के लिए ये वो तमाम दरिया जो कई सालों से खुश्क पड़े हुए थे और जिनकी कोई बुनियादी किस्म की ज़रूरत भी नहीं है, जो तरजीहात में भी नहीं है, उन्हें दोबारा से फ़ाल करना है। मकसद ये है कि पाकिस्तान का पानी रोकना है, तो उसके लिए इन दरियाओं को दोबारा से फ़ाल करना है। अब नई नहरों की बात कर लेते हैं। इसमें 12 नई नहरें बनाने का भारत ने ऐलान किया है। इसमें सालाल और बगलियार डैम में पानी का ज़ख़ीरा बढ़ाया जाएगा और इसका मकसद ये होगा कि पाकिस्तान का पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक रोक सकते हैं। इसमें जो चीज़ हमारे सामने निकल कर आई है वो ये है कि इसमें दरिया झेलम का पानी भारत ये कोशिश कर रहा है कि कम से कम हम उसको 14 दिन या इससे कुछ ज़्यादा दिन रोकने की हम कैपेसिटी हासिल कर लें। दरिया चनाब का पानी जो है वो 30 से 40 दिन तक रोकने की कैपेसिटी भारत हासिल करेगा इसी 5 सालों के अंदर अंदर। और जाहिर है जब ये सारा कुछ होगा तो पाकिस्तान की ज़राअत के लिए, पाकिस्तान की एनर्जी, इवन के लास्ट हम 3 to 4 वीक से जो है ना वो हम मीम्स जो है ना वो पढ़ रहे थे कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, कैसे बनाओगे? और पाकिस्तानी कह रहे थे हम तो कोक पी रहे हैं, हम तो दूध पत्ती पी रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो जो है ना वो मीम्स भी जो है ना वो सरफेस हो रहे थे थ्रू आउट जो है ना वो सोशल मीडिया। सो बेसिकली ये है कि बेसिकली आप ये देखो ना कि ये दरिया है, ये एक कंट्री से तो गुजरते नहीं हैं। अगर इंडिया से गुजरते हैं और इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आते हैं तो इंडिया में भी आने के लिए चाइना से जो आते हैं, क्योंकि वो अपर साइड पे चाइना है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो वायलेशन करते हो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है। लेकिन ये कि ये बेसिकली एक सिनेरियोज हैं। पाकिस्तान ने बेसिकली जो पाकिस्तान में पानी आता भी है ना, पाकिस्तान ने ऐसा जिसका यूज़ नहीं किया है। सर अपनी गलती पहले माननी चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि पाकिस्तान में ने ना पाकिस्तान में एक बेसिकली कल्चर ये है यहाँ पे कि हमने ना 5 साल हमारी गवर्नमेंट चलनी नहीं है और जो बेसिक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है ना। डैम जो है ना वो बिल्ड करने का 7 से 8 साल का प्रोसीजर होता है। उनको ये होता है कि अगर हम बना देंगे तो वही ना हो कि उसको कमर्शलाइज जो है ना वो जिस तरह से हर जगह अगला बंदा बना देगा कि भाई मैंने जो है ना वो बनाया है, सारा नाम जो है ना वो ले जाएगा। तो इसलिए इनको ना सबसे जो चीप लगता था ना कि हाँ समंदर में जो है ना वो बेड़े खड़े कर दो, वहाँ से बिजली बनाओ और उनसे जो है ना वो रेंट आउट लो, और इसी तरह से जो है ना वो, और इसी वजह से जितनी भी हमारे जो है ना वो हुए हैं ना तो एक्सपेंसिव। एक तो अल्लाह की तरफ से गर्मी है, सूरज मियाँ बहुत गुस्से में है ना जून जुलाई। एग्जैक्टली। और दूसरा गुस्सा हमारी हुकूमत को वहाँ पे आ जाता है। मतलब एक एक घर का बिल लाख लाख रुपए आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो इंडिया में देखिए 2 रुपए यूनिट है और 200 यूनिट फी घर को माफ है सर। एग्जैक्टली 40 करोड़ आवाम के मुल्क में 200 यूनिट बंदे को फ्री। हमारा 200 यूनिट का बिल ही 35,000 25,000। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इवन के आप ये देख लो कि हमें बेसिकली हम ट्रेड में भी क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी है, इसकी वजह से जितनी चीज़ें बनती हैं ना वो महंगी बनती हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली होगी तो आप कमोडिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने जाओगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली ट्रेड कर रहे हो ना मुनाफा कमाने के लिए। अगर आपकी चीज़ बन ही महंगी रही है तो आप उसको महंगी सेल करोगे और किसी बंदे को वो सस्ती मिल रही होगी तो वो वहाँ से ले लेगा। और राइट नाउ इसी वजह से इंडिया जो है ना वो ट्रेड में इसीलिए ज़्यादा आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो कम है। आप ये देखिए कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और राइट नाउ जो है ना वो बीइंग एग्रीकल्चरलिस्ट हम देखते हैं कि हमारे साथ जो फार्मर के साथ हो रहा है वो बेसिकली बिजली महंगी होने की वजह से इतने बिल आते हैं कि हम देखते हैं कि यार हमारी वीट की हमें जो पड़ रही है ना वो 2600-2700 हमें पड़ रही है और गवर्नमेंट 2500 रेट लगा देती है। 2200 है इस दफा 2200 लगा है ना करे सर। हाँ 2200 है। तो इस वजह से हम जो है ना वो हम इतने शहंशाह लोग हैं कि हम अपने जेब से पर हजारों रुपए के हैं। एग्जैक्टली वही तो हमारा रोना है। 20,000 रुपए का यूरिया खाद की एक बोरी है। एग्जैक्टली इसी वजह से तो यही तो हमारा रोना है। और अगर आप इंडिया में देखो तो वहाँ पे फर्टिलाइजर जो है ना वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान सस्ते तकरीबन 10 to 12 जो है ना वो हमारे मल्टीप्लाई है उनसे जो है। तो वो इस वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अगर उनको रेट भी कम मिलता है तो ठीक है, बेच देते हैं।
तो पाकिस्तान इंडिया में बेसिकली वाटर का, लेकिन हमें मिल भी जाएंगे ना दरिया तो हम फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ना वो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, आप रोक लो पानी भाई। मतलब आप कह रहे हो कि पानी का ज़िया हो रहा है क्योंकि डैम नहीं है, पानी को स्टोरेज का बेहतरीन जरिया डैम है, और इंडिया कह रहे हैं कि मैं 100 के करीब डैम बनाऊंगा। ये जो पानी पाकिस्तान से वो ले रहा है उसके ऊपर वो कह रहे हैं मैं डैम बनाऊंगा और मैं बिजली बनाऊंगा। ऑलरेडी उस पे जो है ना वो डैम बने हुए हैं, इंडिया ने बनाए हुए हैं। जो हमारे हिस्से में आए हुए थे ना उस पे भी इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं। नीलम वाली साइड पे भी इंडिया ने डैम बना दिया। एग्जैक्टली उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। वहाँ पे बेसिकली ना एक सिस्टम गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन वहाँ का जो एक इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत ज़्यादा